राम राम मेरे सभी भक्तों को। आइए है मेरे चैनल में है आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं माता रानी की है नवरात्र कथा। एक गांव में एक है ब्राह्मण रहता था। वह है माता रानी का बहुत ही अच्छा भगत था। वह है माता रानी का हवन है पूजा पाठ है करता था। उसके एक है लड़की थी है, उसका नाम है उसके है एक लड़की थी, उसका नाम मीरा था। वह है भी माता रानी के है भजन हवन में है पूजा पाठ में है हिस्सा लेती थी। जब उसका पिताजी है हवन करता था तो वह भी साथ में बैठती थी। फिर है एक दिन है वह न कला की चंद्रमा की कला की तरह वह ऐसी बड़ी बढ़ती आने लगी कि वह बहुत ही सुंदर है और बालिका हो गई। एक समय वह खेल सखियों के साथ खेल में ऐसी लग गई है कि उसे पूजा का समय कहा ध्यान नहीं रहा। वह सखियों के साथ खेलते रही। फिर उसके पिताजी ने उस ब्राह्मण ने उसे अपनी लड़की को इतना डांटा है कि तुम बहुत ही उनसे है बहुत गुस्सा किया और बोला कि तुम है माता रानी के है जागरण हवन में नहीं आई हो, पूजा पाठ नहीं किया। तुम है बहुत ही बंदी बच्ची हो और मैं तुम्हें इसके कारण है मैं तुम्हें एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ है शादी कर दूंगा। तो यह बात सुनकर है लड़की बोली कुछ देर तो शांत रही और फिर बोली कि पिताजी मैं आपकी लड़की हूँ और आपके है अधीन हूँ, जो चाहे आप कर सकते हो, मैं आपके अधीन हूँ। तो फिर कुछ समय बाद है उस ब्राह्मण ने उस लड़की का विवाह एक कुष्ठ और रोगी से कर दिया और बोला कि जाओ हो देखता हूँ तुम अपने भाग्य के बल पर कैसे जीते हो, क्या करते हो। तो वह अपने पिताजी के यह कटु वचन सुनकर है बहुत दुखी हुई और अपने मन में सोचने लगी है देखो मेरा कितना दुर्भाग्य मेरा भाग्य है, कितना निर्दय है कि मैं एक कुष्ठ के साथ शादी हुई है, मैं कितनी दुर्भाग्य हूँ। तो यह सोचती हुई है वह लड़की अपने पति के साथ वन में चली गई। वह रात उसने बहुत ही कष्ट और दुख के साथ काटी है। तो रात आधी रात को माता दुर्गा ने उसको स्वप्न दर्शन दिया और बोली है बेटी है मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो हो तुम क्या मांगना चाहती हो। तो वह लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे माता आप ये बताओ कि आप कौन हो और आपका क्या नाम है। बोली है कि मैं माता दुर्गा हूँ, माँ शक्ति हूँ और तुम पिछले तुम्हारी भक्ति के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। तुम पिछले जन्म में भील की पत्नी थी और तुम्हारे पति ने और तुम माता रानी की मेरे बहुत ही भक्ति करती थी। तो इसका तुम्हारे पति ने एक बार कोई अपराध कर दिया तो इस कारण राजा ने तुम्हें कारागार में दोनों को पकड़कर कारागार में डाल दिया और तुम्हें न तो खाने के लिए दिया न ही पानी पीने के लिए दिया। उस समय नवरात्रि के व्रत चले हुए थे। इस तरह तुम्हारे तो 9 दिन जल पिए खाए नवरात्रि व्रत हो गए। इन व्रतों के प्रभाव से मैं तुम्हें बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो फिर वह लड़की बोली हे माते अगर आप वरदान देना चाहती हो तो मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो और मेरे पति को स्वस्थ कर दो। और तो वह दुर्गी माता बोली है कि हे पुत्री तुम 9 दिन के व्रत में से एक दिन का व्रत है तुम्हारे पति को अर्पण कर दो तो यह ठीक हो जाएगा, इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो दुर्गा माँ की कृपा से उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया और वह बिल्कुल ही निर्मल शरीर वाला हो गया। और उसके घर में फिर माता रानी ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में जल्द ही पुत्र पैदा होगा, धनवान होगा, कीर्तिवान है और बहुत ही शक्तिवान है पुत्र पैदा होगा। यह कहकर माता रानी तो अंतर्ध्यान होगी और उस लड़की के कुछ दिन बाद एक पुत्र तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ और
उसके घर में है धन धान्य की है कोई कमी नहीं रही। ये माता रानी है जिस तरह उस लड़की के घर में आया उसे है सबके घर में आना न करने वाला न सुनने वाला न है और हर कार्य करने वाला न है सब न है माता रानी है धन के है भंडार भरे और है रिद्धि सिद्धि का वास होता है उस माता रानी की। जाओ सच्चे दरबार।